इसके बाद हमारा आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज़ द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से लेकर जो 85 किलोमीटर तक की रेंज होती है इसे मेसोस्फेयर कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। इस लेयर में जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। इट इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सिंस द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट हेयर। जब भी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है तो यहाँ पर मौसम जो एटमॉस्फेयर है इस लेयर का वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम मेसोस्फेयर इज कॉल्ड अ स्ट्रेटोपॉज। बहुत पतली सी लाइन होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेटोस्फेयर के बीच में होती है जिसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। मेटियोर्स फ्रॉम आउट space burn up in this layer due to friction with the atmosphere। इस लेयर में जितने भी हमारे ये हॉट एयर बलून्स वगैरह होते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। मेटेओर्स जो आते हैं स्पेस से वो बहुत ही बर्न अप बहुत ही इस लेयर के बहुत पास होते हैं फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण यहाँ बहुत कई बार गर्मी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोस्फेयर। The thermosphere lies above the metrosphere. It extends between 80 km to 450 km above the earth surface। जो थर्मोस्फेयर होता है ये मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर यहाँ आप देख सकते हैं। ये मेसोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे थर्मोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये 80 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर हमने मेसोस्फेयर में देखा था 85 किलोमीटर से लेकर, तो ये 85 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर की रेंज जितनी भी आती है बीच में इस सभी को थर्मोस्फेयर कहते हैं। द टेम्परेचर इंक्रीज विद द ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। जैसे ही ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर इज कॉल्ड अ मेसोपॉज। जो थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की जो ये लाइन होती है इसे मेसोस्फेयर कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपॉज। दिस लेयर इज़ वेरी हॉट विद द टेम्परेचर रीचिंग अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये जो एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। ये इसका जो लोअर पार्ट होता है, जो ये नीचे का पार्ट होता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट होती है ना, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। यहाँ पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसे आयंस बोलते हैं। दस इट इज़ कॉल्ड अ आइनोस्फेयर। इसलिए इसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर सेंड बैक टू द अर्थ थ्रू दिस लेयर। इस लेयर पे जो भी आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह लगाई जाती है ना, वो सब इसी लेयर के बीच में लगाई जाती है और यहीं से जो कनेक्शन है, रेडिएशंस है, वो दोबारा लौट के ज़मीन पर आती है। इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये मदद करती है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस को, और जो हमारी सैटेलाइट्स होती है उससे कम्युनिकेशन को बनाए रखने में ये मदद करती है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एग्जोस्फेयर। द आउटर मोस्ट ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज कॉल्ड द एग्जोस्फेयर। ये जो आउटर होती है ना, इसके ऊपर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एग्जोस्फेयर। ठीक है, ज़मीन से सबसे ऊपर की लेयर, आउटर मोस्ट सबसे ऊपर की लेयर को एग्जोस्फेयर बोलते हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन बी एज हाई 55 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म होता है। दिस लेयर मर्जेस विद द आउटर स्पेस। ये लेयर जो होती है ये सबसे
आउटर स्पेस बोली जाती है, ज़मीन से सबसे आउटर स्पेस की लेयर। इट इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पर जो हवा होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ओनली अ फ्यू ट्रेसेस ऑफ लाइट गैसेस, यहाँ पर सिर्फ हल्की फुल्की लाइट गैसेस ही पाई जाती है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम आर सीन इन दिस लेयर। यहाँ आप लेयर में देख सकते हैं, इस लेयर में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर रॉकेट उड़ते हैं। रॉकेट इस लेयर के बाद ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपको 5 लेयर्स बतानी है एटमॉस्फेयर की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, विच गैसेस आर फाउंड इन एक्सोस्फेयर। तो हीलियम और हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा है कि ये 2 गैसेस एक्सोस्फेयर में पाई जाती है। हाउ डज़ ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस, ओजोन को गैस कैसे हमें बचाती है। तो ओजोन गैस हमें जो अल्ट्रावायलेट रेजेस जो सन से निकलती हैं उनसे हमें बचाती हैं। इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा। आप लोगों को इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी आपके होमवर्क में, तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।